ये जो आपका मकान है यहाँ पे शहर में है, तो बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आता होगा? जी जी। कितना आ जाता है बिजली? 3000 3200। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं वाराणसी शहर के भुल्लनपुर इलाके में। ये कॉलोनी का नाम उद्देश्य नगर है। यहाँ पे पवन कुमार जी का मकान है जो हमारे सामने पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आन्या ग्रीन एनर्जी का 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हम पवन कुमार जी से मिलवाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे, उनके अनुभव तक पहुंचाएंगे। उससे पहले हम आपको 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को दिखाते हैं और किस प्रकार से ये फंक्शन करता है, इसका स्ट्रक्चर में किन बारीकियों का हम लोग ध्यान रखते हैं, इन्वर्टर कैसा है, इन्वर्टर फंक्शन क्या है, जो मोटे तौर पे जो इम्पोर्टेंट है उन इक्विपमेंट को आपको बताएंगे और उनके फंक्शन को बताएंगे। वहीं उसके बाद पवन कुमार जी से मिलवाएंगे और उनके अनुभवों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि उनको सब्सिडी मिली कि नहीं मिली, उनका यूज कर रहे हैं तो कितना फ़ायदा हो रहा है, बिजली बिल पहले से कितना कम आ रहा है। ये सारी जानकारी हम पवन जी से जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये 540 वाट का मोनोपर खापकट बाइफेशियल पैनल है और बगल में आप देखेंगे ये लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है। लाइटिंग अरेस्टर का मेन काम होता है आकाशीय बिजली से पैनल को, स्ट्रक्चर को, साथ साथ आपके घर को सुरक्षित रखना। वहीं बात की जाए इसके वायरिंग की, तो आप वायरिंग फिटिंग को देख सकते हैं। पाइप का यूज किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक चल सके और धूप और बारिश की वजह से ख़राब ना हो सके। वहीं बात की जाए इसके अंदर इन्वर्टर और AC/DB DC/DB की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, बीच में इन्वर्टर है, तो उसके इस साइड में AC/DB है। तो DC/DB का मेन काम क्या होता है कि जो पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, DC करंट जनरेट करती है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो हमारा लाइटिंग अरेस्टर तो उसे नीचे अर्थ में भेज देगा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा बिजली अगर आ गई उस परिस्थिति में इन्वर्टर को सेव करने के लिए DC/DB लगाया जाता है, जिससे कि इसमें MCB लगी होती है जो गिर जाएगी और इन्वर्टर सेफ हो जाएगा। वहीं AC/DB सीधे ग्रिड से कनेक्टेड होती है। ग्रिड में लाइट अक्सर फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर को हार्म पहुंच सकता है। उस परिस्थिति में अगर कि लाइट फ्लक्चुएट करती है और दिक्कत समझ में आता है तो AC/DB में भी MCB लगा हुआ है जो गिर जाएगा और इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा प्यारा सा इन्वर्टर है आन्या ग्रीन एनर्जी का, जो 3 किलोवाट का है और इसका मेन काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करना और AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भेजना। वहाँ से आपके होम अप्लायंसेस के लिए जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा बिजली बनेगी, जो आपके यूज से एक्स्ट्रा होगा, और नेट मीटर के थ्रू सीधे ग्रिड को चला जाएगा और जो रात के टाइम आप ग्रिड से लेते हैं वो कैलकुलेट नेट मीटर में कैलकुलेट हो जाएगा। उस बिजली को रात में आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, इसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया गया है, इसमें कितने पैनल किस प्रकार के लगे हुए हैं और इन्वर्टर, इन सारी जानकारियों को आपको दिखाया। उसके बाद मैंने कहा था कि साइट के ऑनर पवन जी से मिलवाऊंगा। तो पवन जी, सबसे पहले आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं। सर, मेरा नाम पवन कुमार पटेल है। मैं उद्देश्य नगर भुल्लनपुर वाराणसी का रहने वाला हूँ। ये जो आपका मकान है यहाँ पे शहर में है, तो बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आता होगा? जी जी। कितना आ जाता है बिजली? 3000 3200। और अप्लायंसेज में, हैवी अप्लायंसेज में सर क्या क्या यूज करते हैं? हैवी में फ्रिज, गीजर और बड़ा मकान है तो फिर पंखे वगैरह, लाइट वगैरह? लाइट तो, कूलर है तो आम बात है। हाँ, कूलर भी है जी। सर, आपको मैं पूछूं कि ऑन ग्रिड सोलर के बारे में पता कहाँ से चला? सर, ऑन ग्रिड सोलर के बारे में यूट्यूब से मालूम हुआ हमको। यूट्यूब से? जी। तो सर, हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर, मैं यूट्यूब पर देखा था आपके यहाँ ऑफिस में जाके DLW में। जी। तो वहाँ पे जाके विजिट किया। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? वहाँ का लोगों का बात करने का तरीका वगैरह? बात करने का तरीका भाई बढ़िया है, अच्छा है। बातचीत, व्यवहार सब बढ़िया है। तो सर, मैं बात करूं तो बुकिंग प्रोसेस भी कुछ होता है जी ऑन ग्रिड सोलर में, तो क्या बुकिंग प्रोसेस रहा? बुकिंग प्रोसेस 5000 स्टार्टिंग पहले मैंने दिया जी, तो फिर 1,80,000
फिर पेमेंट किया? पूरा पेमेंट किया, मतलब पूरा कैश कर दिया था? पूरा कैश। तो पूरा कैश कर दिया। और तो फिर उसके बाद कितने टाइम लगे इसको इंस्टॉल होने में? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिनों में इंस्टॉल हो गया। और हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स का काम कैसा लगा आपको? इंजीनियर वर्कर काम परफेक्ट है, बढ़िया एकदम। और आपके टाइम का ध्यान रखते थे? जैसे कि आप काम पे जाते हैं तो पहले सूचना दे के आते हो? जी, पहले सूचना दे के, हाँ, बता के हम आ रहे हैं, फ़ोन करते थे, अपना मैसेज करते थे। जी। उसके बाद तो उनके काम में आपको कोई कमी नहीं, उनके काम में कोई कमी हमको नहीं हुआ। तो अभी जैसे कि आपका ऑन ग्रिड सोलर लग गया है, तो सोलर लगने के बाद आपके बिजली बिल कितने कम आ रहे हैं पहले से? बस पहले से बहुत कम आ रहे हैं, 400-500 रुपए ही आ रहे हैं। जी। तो पैसे बच रहे हैं? जी, पैसे बच रहे हैं। सब्सिडी का भी स्कीम होता है? जी, सब्सिडी की स्कीम है। आया है सब्सिडी? जी, 1,08,000 सब्सिडी। अच्छा, 2 शिफ्ट में आते। 2 शिफ्ट में? जी। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट? हाँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका पैसा, मंथली पैसा भी बिजली का बिल का बच रहा है जी। और आपको 1,08,000 रुपया वो भी मिल गया। तो कुछ न कुछ तो प्लान किए होंगे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें? घर का चल रहा है, घर में लगाएंगे अभी। जी। घर में वो बच्चे को परवरिश में, बच्चे के एजुकेशन में। जी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कि पेड़ लगाना हो, ये छोटे पौधे ना पेड़ लगाना हो, तो आप इस घर में कितने पेड़ लगा पाएंगे सर? एक पेड़ भी नहीं लग पाएगा। हाँ। पेड़ अगर लगाना होगा तो बिना घर गिराए पेड़ लगाएंगे कैसे? जो आपका ये 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है जी, तो 1 किलोवाट बिजली बनाने में जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसको उसको ख़त्म करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और आप बिना कार्बन के बिजली बना रहे हैं जी। तो आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, मतलब अगर कि आप देखें तो 138 पेड़ आपने इस छत पे लगा लिए। तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। एक यूनिट बिजली जैसे कि हम लोग यूज करते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें महसूस नहीं होता है कि हमने क्या किया जी। लेकिन 1 यूनिट बिजली बनाने में लगभग आधा किलो कोयला खपत होता है। तो आधा किलो कोयला सोचिए, हम दिन में 5 यूनिट, 6 यूनिट, 10 यूनिट तक हम यूज कर देते हैं। तो इतना बड़ा मात्रा में हम लोग कोयला भी जलाते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्वायरमेंट भी बहुत प्रदूषित होती है। हम इन्वायरमेंट को प्रदूषण से भी बचा रहे हैं। जी। मीठे पानी का भी उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। जी सर। चेन्नई वगैरह में तो काफ़ी काफ़ी। तो हम पानी, कोयला और पेड़ तीनों बचा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें बच रहे हैं आपकी वजह से। तो अभी ये जान के आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस अच्छा फीलिंग हो रहा है। हाँ, कि हमारे साथ साथ हमारे भविष्य का भी, भविष्य के लिए भी है। हाँ। और एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पैनल जब लगवाए होंगे तो पैनल के वारंटी के बारे में बेसिकली बताया गया होगा। पैनल पे कितना वारंटी है? पैनल की वारंटी सर 25 साल है। 25 ईयर। इन्वर्टर की 10 ईयर, 10 साल है। तो ये थे पवन सर, जिन्होंने अपने अनुभवों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और इन्होंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का लगाया हुआ है अपनी बिजली कंजप्शन को, मतलब बिजली के बिल से छुटकारा पाने के लिए, और काफ़ी हद तक इन्होंने पाया भी है। आपका भी बिजली बिल कहीं ना कहीं आपको परेशान करता होगा, तो आप भी बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं और इन्वायरमेंट को लेकर आप भी सजग हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सोलर से रिलेटेड अगर की कोई जानकारी आपको क्वायरीज़ वगैरह हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारी और पवन सर की बात जो किए हैं उससे अगर आप कन्विंस है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके आस पड़ोस में भी लोग ऑन ग्रिड सोलर के बारे में जाने, इन्वायरमेंट के बारे में जाने, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है।
हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।